हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के फिर से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्टेट द कंडीशन फॉर द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू अकर। हमसे कंडीशंस पूछी गई हैं कि किन कंडीशंस की वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। सबसे पहले हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है और उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस केस में रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, बट वो बिल्कुल स्ट्रेट है तो वो बिना डिफ्लेक्शन शो करे निकल जाएगी। बट अगर वो किसी एंगल पे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन जो रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेगी रेयर मीडियम में वो नॉर्मल से अवे हो जाएगी और वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। बट अगर रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट एंगल बना रही है वो एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है उस मीडियम के, सो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा और जो रे ऑफ लाइट है वो सर्फिंग से ग्रेसिंग करते हुए जाएगी। और इसी केस में अगर जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज़्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना शो होगा। तो यहाँ पे हम दो कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चंस के लिए। पहली कंडीशन तो ये है कि जो इंसिडेंट लाइट है वो डेंसर मीडियम में ही होनी चाहिए। इसको हम इस तरह लिखेंगे कि द इंसिडेंट लाइट मस्ट लाई इन डेंसर मीडियम। और दूसरी कंडीशन हम ये लिख सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम के अंदर वो बड़ा होना चाहिए एंगल ऑफ क्रिटिकल से। सो ये इसकी दोनों मस्ट कंडीशंस हैं जिनके बिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं हो सकता। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास डेंसर मीडियम के अंदर ही रे एंगल जो इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। सो ये क्वेश्चन के हमने मेन पॉइंट्स तो लिख दिए हैं, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज़ 30 डिग्री। यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ लाइट मीडियम के अंदर फाइंड करनी है जिसका हमें क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री गिवन है। सो यहाँ पे हम क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन सी इक्वल टू 1/μ। म्यू डिनोट करता है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। सो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/sin c। सो हमारे पास क्रिटिकल एंगल गिवन है 30 डिग्री, तो हम इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और ये ऊपर चले 2 की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, हम पहले लिख लेते हैं। देन इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया वो आ गया 2। अब हमें स्पीड ऑफ लाइट बतानी है मीडियम के अंदर, सो हम रिलेशन यूज़ करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से म्यू मीडियम इक्वल टू c/v मीडियम। यहाँ पर c डिनोट करता है स्पीड ऑफ लाइट और v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। सो हमें v फाइंड करना है, तो हम v फाइंड करेंगे। c हमें पता है 3 × 10⁸ बाय म्यू हमने फाइंड कर लिया है 2। सो हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट आई है इन मीडियम वो है 1.5 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। सो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन है शो द डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ थिन एंगल प्रिज्म इज del μ - 1 a। सो हमें थर्ड क्वेश्चन में बताना है
कि जो डेविएशन प्रोड्यूस हुई है थिन एंगल प्रिज्म के थ्रू उसकी वैल्यू ये है। तो सबसे पहले थिन एंगल प्रिज्म एक ऐसा एंगल है जिसके अंदर एंगल ऑफ जो प्रिज्म होता है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होती है, और इसी वजह से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है उनकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होती है। इसको सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिज्म इक्वेशन हमें पता है कि A की वैल्यू R1+R2 होती है एंड डेल इक्वल टू I+E माइनस A। इन दिस केस हमें ये तो पता है कि I और E बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, तो इनकी वजह से क्या होगा कि जो साइन I और जो साइन E की वैल्यू होंगी वो I और E के इक्वल आएंगी। यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ का यूज़ करेंगे। स्नेल्स लॉ की वजह से हम यहाँ μ1 साइन R इक्वल टू μ2 साइन R1 लिखेंगे। सबसे पहले हम इस सरफेस के थ्रू स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे। सो μ1 एयर है तो हम 1 लिखेंगे इनटू साइन I इक्वल टू μ2 मीडियम है, म्यू साइन R1 इक्वल टू साइन R1। सो यहाँ पे हमें पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल एंगल है, तो साइन I1 की वैल्यू I हो जाएगी, और इसी की वजह से जो R1 की वैल्यू होगी साइन R1 की वो भी R1 हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी इसकी वजह से। इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं तो इसको हम सेकंड, अब हम स्नेल्स लॉ जो है अप्लाई करेंगे वो इस सेकंड सरफेस पे अप्लाई करेंगे। μ1 मीडियम होगा तो म्यू इंटू साइन I जो होगा वो साइन R1 होगा, R2 होगा सॉरी, μ2 एयर है तो 1 आएगा इंटू साइन R1 साइन E आएगा इसकी जगह। यहाँ पे साइन R2 की जगह R2 आएगा और साइन E की जगह E आएगा। सो यहाँ से हम देख चुके हैं कि E की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। सो ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन थर्ड है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे जो कि सिर्फ ये इक्वेशन है। सो आगे देखते हैं आंसर क्या आता है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद आंसर आएगा I की वैल्यू की जगह म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस A। यहाँ से म्यू वैल्यू कॉमन हो जाएगी और R1 प्लस R2 आएगा माइनस A, और R1 प्लस R2 हम जानते हैं A होता है, तो म्यू A माइनस A, तो हमारे पास डेल की जो वैल्यू आएगी A कॉमन हो जाएगा म्यू माइनस 1 A। सो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म। हमें एंगुलर डिस्पर्जन ऑफ अ प्रिज्म के बारे में बताना है। तो उससे पहले हम समझेंगे कि डिस्पर्जन क्या होता है। सो डिस्पर्जन के बारे में हम लिख सकते हैं व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज allowed to pass through a prism, it split up into different colors। जब हम एक बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं एक प्रिज्म के थ्रू तो वो स्प्लिट हो जाती है अलग अलग कलर्स में। जैसे कि हमें डायग्राम में देख सकते हैं प्रिज्म से एक वाइट लाइट पास हो रही है और वो स्प्लिट हो रही है
अलग अलग कलर्स में। तो यहाँ पे ये एक स्पेक्ट्रम बना रही है विद योर, ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है। तो बेसिकली जो एंगुलर डिस्पर्जन है वो हमें इस स्पेक्ट्रम की विड्थ के बारे में ही बताता है, उसकी एंगुलर विड्थ क्या है। इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, द डिफरेंस इन डेविएशन suffered by the extreme colors। जो वाइट लाइट स्प्लिट हुई है अलग अलग कलर्स में, उसमें जो लाइट सबसे ज़्यादा डेविएट हुई है उससे लेकर जो लाइट सबसे कम डेविएट हुई है उस तक का जो डिफरेंस है उसे ही हम एंगुलर डिस्पर्जन कहेंगे। एक स्पेक्ट्रम के अंदर जो वॉयलेट कलर की लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होती है और रेड की सबसे कम। तो हम जो वॉयलेट की डेविएशन है उसको डेल वी और जो रेड की डेविएशन है उसको डेल आर से नोट करते हैं। तो एंगुलर डिस्पर्जन को हम रिप्रेजेंट करते हैं टा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर। डेल वी डेविएशन है वॉयलेट कलर की एंड डेल आर रिप्रेजेंट करता है रेड कलर की डेविएशन को। यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ लिया था म्यू माइनस 1 ए। उस फॉर्मूले के अंदर हम वॉयलेट और रेड डेविएशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से हम एंगुलर डिस्पर्जन की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। म्यू वी माइनस 1 म्यू आर माइनस 1 ए। ये इन दोनों फॉर्मूलाज को सॉल्व करने के बाद आया है और इसके बाद हमें आंसर मिलेगा म्यू वी माइनस म्यू आर ए। तो ये एंगुलर डिस्पर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन 3 मीडियम ए बी सी आर 15, 25, 35 respectively, in which medium would the velocity of light be minimum। इस क्वेश्चन में हमें 3 मीडियम गिवन है ए बी सी और हमें तीनों का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन है जिसमें तीनों के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है। हमसे ये पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कौन से मीडियम के अंदर सबसे कम होगी। इसको हम सॉल्व करेंगे। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे म्यू मीडियम इक्वल टू सी बाई वी एम। वी मीडियम इसको हम जानते हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट है और ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है। यहाँ हम एक और फॉर्मूला यूज़ करेंगे म्यू मीडियम इक्वल टू साइन आई इक्वल टू साइन आर। इन दोनों में हम म्यू की वैल्यू को सेम रखेंगे। जो हमारे पास फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू आएगी वो साइन आर अपॉन साइन आई इंटू सी आएगी। इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि जो v मीडियम में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन आर। वेलोसिटी ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। इसके अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो गिवन डाटा है वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है ए बी सी का, ए का है 15 डिग्री, बी का है 25 एंड सी का है 35 डिग्री। सो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी की। वेलोसिटी जो ए मीडियम के अंदर होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन 15। वी बी is directly proportional to sine 25 and VC is directly proportional to sine 35 डिग्री। इस केस में जिसका एंगल ज़्यादा बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
उसी का वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगी मीडियम में सबसे ज़्यादा होगी। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो मीडियम सी है उसके अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा है, और जो मीडियम ए है उसके अंदर सबसे कम। सो स्पीड ऑफ लाइट हम फाइंड कर चुके हैं। मीडियम ए हैज़ मिनिमम velocity of light. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। ये इस चैप्टर की सेकेंड वीडियो थी। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ जाके ज़रूर देखिए। थैंक यू।